सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। मेरे साथ में आज बीकानेर ज़िले के कृषक है, जिनको मैं आज अजबपुरा गांव शुभमदीप सिंह चौधरी जी के यहाँ पर लेकर के आया हूँ। शुभमदीप सिंह चौधरी जी ने हमारे से ट्रेनिंग ली और फिर जो है अपने फार्म हाउस को डेवलप किया। इन्होंने पॉली हाउस बनाए। हमने इनको कहा आप सब्जी लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है फूलों को पसंद किया और फूलों में डच रोज़ की फसल इन्होंने जो है पॉली हाउस में लगाई। इनके यहाँ पर 4,000 स्क्वायर मीटर के 4 पॉली हाउस है, यानी 16,000 स्क्वायर मीटर एरिया, 4 एकड़ ज़मीन को इन्होंने पूरी तरह से जो है पॉली हाउसों के रूप में आच्छादित कर दिया है। इन्होंने पॉली हाउस जो इरेक्शन करवाए वो NHB के तहत करवाए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत करवाए हैं। पॉली हाउसों के ऊपर छत पर जो पानी गिरता है उसको गटर के सहारे नीचे उतारने के लिए इन्होंने ये काले कलर के जो पाइप दिख रहे हैं ये लगा दिए हैं। पॉली हाउस के साइडों में देखिए वेंट, आप ये वेंट है, इस वेंट के यहाँ पर पर्दा रहता है, पर्दे को इन्होंने ऊँचा ऊपर उठा रखा है, ऊँचा कर रखा है, जिससे ताज़ा हवा अंदर जाती है, अंदर गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती है। ये हमारे बीकानेर ज़िले की PD आत्मा की ओर से भेजी हुई ट्रेनीज जो हमारे सेंटर पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आई हुई हैं, इनको हम यहाँ पर विजिट के लिए लेकर के आए हैं और ये शुभमदीप सिंह चौधरी जी के पॉली हाउसों का विजिट कर रहे हैं। हर किसान को अपने फार्म हाउस का नाम रखना चाहिए। नाम रखते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्शन आता है, प्रोड्यूस आता है, उसको मार्केट में विपणन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं तो एक मार्का मिलता है और उसका जो है लोगों में विश्वास बनता है, हमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। तो शुभमदीप सिंह चौधरी जी ने अपने फार्म हाउस का नाम रख दिया है पटेल एग्रो फार्म्स। इन्होंने अपने अलग अलग जो है डच रोज उगाए हैं, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग रंग है, उनको भी इसके ऊपर लगा रखा है, अपना एड्रेस नीचे डाल रखा है। हर किसान को ऐसे करना चाहिए। शुभमदीप सिंह चौधरी यहाँ पर हमारे ट्रेनीज को बता रहे हैं कि बाल्टी के अंदर थोड़ा पानी लिया जाता है, डच रोज का कटिंग किया जाता है डंडी के सहित, स्टेम के सहित, और फिर उसको बाल्टी के अंदर रखा जाता है। ये यहाँ पर किसानों को बता रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से कलर के किस किस वैरायटी के फूल हैं जिनको हम उगा रहे हैं। शुभमदीप सिंह चौधरी जयपुर जिले के ऐसे नवाचारी युवा कृषक हैं जिन्होंने 10 प्रकार के विभिन्न रंगों वाले विभिन्न किस्मों के फूल डच रोज अपने पॉली हाउसों में उगाए हैं। पॉली हाउसों की संख्या 4,000 स्क्वायर मीटर एरिया, 16,000 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया। इनके जो फूल आते हैं, फूलों को ये कटिंग करते हैं और फिर इनके 20-20 के गुच्छे बनाते हैं, मार्केट में उतार देते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग फूलों का जो है वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से कलर की कौन सी वैरायटी। अपना जो किसान है यदि फूलों के ऊपर जाना चाहता है तो वो अपने एरिया में कौन सी वैरायटी को, कौन से कलर को पसंद करते हैं, उसके हिसाब से वो वैरायटी लेकर के अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि मार्केटिंग में समस्या नहीं आए। तो इन लोगों को डच रोज के ऊपर जो है बात करते हुए आज से 15 महीने पहले शुभमदीप सिंह जी चौधरी हमारे पास में आए थे, IHITC दुर्गापुरा जयपुर में ट्रेनिंग लिए और इन्होंने हमें अच्छे तरीके से सुना, हर एक चीज़ को जाने। वापस जा कर के इन्होंने पॉली हाउस लगाए, पॉली हाउस लगा करके आज की दिनांक में इन्होंने प्रोडक्शन भी ले लिया है। इन्हें हम कहते हैं नवाचारी कृषक। युवा है, LLM किए हुए हैं। इनके पिता अब इनके पास में जो खड़े हैं रघुवीर सिंह जी, इन्होंने इनको इजाज़त दी है कि आप जो है पॉली हाउस पर काम कर सकते हैं, उच्च तकनीकी बागवानी संरक्षित खेती को अपना सकते हैं। तब जाकर के शुभमदीप सिंह जी चौधरी इनके यहाँ पर पॉली हाउस इरेक्शन करवाए और फिर इनके ऊपर काम करने लगे। शुभमदीप सिंह चौधरी बताते हैं कि मैं डच रोज की फसल पर आया हूँ, कारण मैं लंबे समय के लिए फसल करना चाहता हूँ, 7 साल के लिए फसल लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डच रोज को चुना है। डच रोज कट फ्लावर में आता है, हॉलैंड के अंदर जो है इसको सबसे पहले उगाया गया है, वहाँ से राजस्थान में ये आया है, यहाँ पर उगाया जा रहा है पॉली हाउसों के अंदर। हम पॉली हाउस फर्स्ट में चलते हैं तो रघुवीर सिंह जी ने जो गेट खोल दिया है, ट्रेनीज एक एक करके अंदर आते हैं। दूसरा गेट खोल दिया है, यानी डबल डोर सिस्टम पॉली हाउस के अंदर होना चाहिए। पॉली हाउस में जो है घुसते ही पास में ही खड़े रहें, इधर उधर नहीं जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई डिजीज का जो पार्ट भी हो सकता है। तो
हमारे यहाँ पर पॉली हाउस में अच्छा वातावरण फसल के लिए बना हुआ है, ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, उसको कोई दिक्कत ना आ जाए, फसल को उसको कोई कीड़ा बीमारी ना लग जाए, इसलिए हमें एक साइड में खड़े रह करके देख लेना चाहिए, तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4000 स्क्वायर मीटर एरिया का पॉली हाउस है। 4000 स्क्वायर मीटर एरिया की पॉली हाउस में डच रोज की फसल लगाना चाहते हैं, 7 पौधे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पर शुभमदीप सिंह और रघुवीर सिंह जी यही बात कर रहे हैं हमारे प्रशिक्षणार्थियों से कि हम यहाँ पर 28,000 पौधे 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाए हैं। ग्राफ्टेड प्लांट जो है बाहर से हमने परचेज किए हैं, इनको यहाँ पर लगाया है। लगाने के लिए जो क्यारी बनाई है वो 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी, 2 क्यारियों के बीच का रास्ता 50 सेंटीमीटर, जो बीच का रास्ता है उसी में हम चलते हैं। और जो क्यारी है उसके ऊपर 2 लाइनें पौधों की है, 2 लाइनें बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम वाली है, उन दोनों के बीच में एक लाइन मिस्टर्स की है। मिस्टर्स से डच रोज में जो है आर्द्रता बनाई जाती है, जिससे अच्छी अच्छी कलिकाएँ निकलती है, अच्छे स्टेम्स हमारे को मिलते हैं। यहाँ पर रघुवीर सिंह जी बोल रहे हैं कि हम डच रोज के अंदर जो बेंडिंग करते हैं, बेंडिंग कैसे किया जाता है, तो अब शुभमदीप सिंह बता रहे हैं कि हम जो पतली शाखा रह जाती है उस शाखा को पकड़ते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं, जहाँ से मोड़ना है वहाँ से पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले हाथ को घुमाते हुए उस शाखा को नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को बेंडिंग कहा जाता है। इसलिए किया जाता है कि हम जो बारीक टहनियाँ हैं उनका प्रोडक्शन नहीं लेना चाहते, सही साइज की हो, सही लंबाई की हो, यानी मोटाई और लंबाई सही हो, उस पर कली की ऊंचाई सही हो, जिसको लंबाई बोल सकते हैं, चौड़ाई ठीक हो, तब जाकर के हम 20-20 के गुच्छे बनाते हैं। गुच्छे जो बनाते हैं वो डंडी की लंबाई के अनुसार बनाते हैं, 40 सेंटीमीटर वाले एक जगह, ऐसे करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्यारियों के बीच में चलने का रास्ता है, पोल क्यारी के किनारे पर आ रखा है। दोनों साइड के जो है हमारी रोज, उनके बीच में ये एक बीच वाला रास्ता है, ये किसान आराम से रख सकता है। ऊपर आप देख सकते हैं जाली है, जाली 50% वाली है। इस जाली को फैला देते हैं, जब धूप ज़्यादा आती है तो आधी धूप आधी छाया हो जाती है। बादल भरा मौसम है तो रस्सियों को साइडों में से खींच करके इस जाली को साइडों में कर देते हैं। कितना बढ़िया फसल है, जिसमें कोई कीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस तरीके से है। मिस्टर्स लगे हुए हैं ऊपर, फोगर्स की इस फसल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ किसान तो जानते नहीं फोगर किसको कहते हैं। हम जो है पाथवे में ही चलते हैं, जो बीच में नालियाँ बनी है इन्हीं में चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर्स की लाइन है, 2 बूंद बूंद सिंचाई वाली लाइनों के बीच में एक मिस्टर्स की लाइन। ये पीले कलर के जो दिखाई दे रहे हैं मिस्टर्स है, और ये पीले कलर के फूल है, लाल कलर के फूल है, ऑफ वाइट कलर के फूल है, अलग अलग जो है कलर वाले फूल। यहाँ पर वैरायटी शुभमदीप सिंह जी राजस्थान के पहले किसान है इस फसल को सही तरीके से उगाने वाले, विभिन्न प्रकार के रंग वाले डच रोज उगाने वाले। इन्होंने जो है 10 प्रकार की अलग अलग किस्मों का चयन किया है, जिन पर अलग अलग रंग के फूल आते हैं। इसीलिए इनको जो है अलग से ही पहचान बनी है। हमारे किसान इनसे पूछ रहे हैं डच रोज की यदि फसल लगाना चाहते हैं तो कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो ये सारी चर्चा जो है हमारे इन लोगों से कर रहे हैं। और फिर जो है हमारे किसान कह रहे हैं कि यदि हम दूसरी फसल पर जाते हैं तो क्या हम फोगर्स लगाएं, तो ये कहते हैं केवल डच रोज में मिस्टर्स लगते हैं, बाकी ऊपर वाले फोगरी सब फसलों के अंदर लगते हैं। ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना चाहिए। कुछ किसानों को पता नहीं रहता, इस फसल में भी जो फोगर्स लगा देते हैं, इस फसल में फोगर कभी नहीं लगाना चाहिए, फूल का जो है कलर बिगड़ जाता है। यहाँ पर किसान पूछ रहे हैं इस पुष्प के बारे में कि ये डंडी सहित कटता है, तो ये कह रहे हैं सिकेटियर से डंडी सहित काटा जाता है, ये ऐसे सिंगल नहीं कटता है। यहाँ पर फूल के टच करके ये बता रहे हैं कि ये फूल जो है लूज है, ये टाइट है। टाइट वाला जो है बाहर के लिए है, दूरस्थ मार्केट के लिए है, और जो लूज वाला है वो समीपस्थ मार्केट के लिए भेजा जाता है। इनके नीचे डंडी रहती है, डंडी सहित कटिंग होती है, मार्केट में इनको भेज दिया जाता है, अच्छा पैसा कमाया जाता है। तो अभी वर्तमान में शुभमदीप सिंह जी चौधरी जी के यहाँ पर ये डच रोज का फसल चल रहा है 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में। हम दूसरे पॉली हाउस में घुसते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें फसल अभी आज कटिंग हुआ है,
फूलों का जो सिकेटिए से कटिंग हुआ है, टहनियों का स्टेम्स जिनको बोलते हैं, फिर एक बाल्टी ली जाती है, बाल्टी में थोड़ा पानी भरा जाता है, उसके अंदर इनको ले जा करके रखा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं फूलों की जो बाल्टियाँ रखी हुई है उनको। ये है आज के कटिंग किए हुए इनके प्रोडक्शन। देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि सही टेक्नोलॉजी की जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जो जानते नहीं है वो जान जाए, और जो जानते हैं वो सही तरीके से करें, ताकि फेलियर होने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं चाहे कम करें, लेकिन किसानों की संख्या, सक्सेस लोगों की संख्या ज़्यादा हो। इसीलिए हम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसमें से कोई सक्सेस काश्तकार निकलता है, जैसे हमारे शुभमदीप सिंह जी है, ऐसे तो ये किसान जब अपना कर लेते हैं तो हम इन्हीं का विजिट नए ट्रेनीज जो आते हैं उनको करवाते हैं। लोगों में विश्वास होता है, वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला कलर भी है। पीला कलर राजस्थान में आज तक किसी ने नहीं उगाया, शुभमदीप सिंह जी ने उगा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मैं अपने किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यदि टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं तो हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हम भी नहीं जानते थे, हमें हमारी सरकार ने जो है विदेश भेजा 1 महीने के लिए हॉलैंड। वहाँ पर हम 1 महीने तक प्रशिक्षण प्रोग्राम लिए और फिर वापस आकर के अपने लोगों से बात करने लगे। हम सब्जियों को और फूलों को उगाने की बात करते हैं। शुभमदीप सिंह जी को फूल पसंद आए, इन्होंने फूलों के ऊपर बात की। हमें जितना आता था सब कुछ हमने इनको बताया, इन्होंने उस सब को अप्लाई किया। आज ये सक्सेस काश्तकार, सफल काश्तकार आपके सामने है शुभमदीप सिंह। तो देखिए, आप भी यदि करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। इसका जो है आप बुक आता है, उस बुक को भी जो है पढ़ सकते हैं, किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करेंगे तो सीखेंगे, जानेंगे, चीटिंग नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फूल है, इन फूलों के अब अलग है, इसका स्टेम की लंबाई के अनुसार 20-20 के गुच्छे बनाए जाते हैं। गुच्छा बनाने से पहले इनकी पत्तियां हटाई जाती है, कांटे हटाए जाते हैं, जिसको डीलीफिंग कहा जाता है। और फिर 20-20 के गुच्छे बना करके रबर बैंड लगा देते हैं, बाहर एक जो है मोटा कागज लगा देते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर ऊपर रबर बैंड लगाते हैं, मार्केट में उतार देते हैं। एक डंडी 5 रुपया, 6 या 7 रुपया तक निकल जाता है। अच्छा पैसा किसान को मिलता है। मेहनत जरूर करना पड़ता है, लेकिन किसान तरीके से काम करता है तो वो बहुत अच्छा सा आमदनी पॉली हाउस में संरक्षित संरचनाओं में ले सकता है। ऐसे आप जो है काम कीजिए। यहाँ पर शुभमदीप सिंह चौधरी को लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो फूल है इनको आप कहाँ बेचते हैं, तो आप बता रहे हैं कि हम जयपुर में, उसके बाद में आज़ादपुर मंडी में बेच देते हैं। और अभी जो है साउथ के अंदर एक जो है बेंगलोर साइड में कॉन्क्लेव होने वाला है, उसके अंदर भी आप जाएंगे। जो लेने वाले लोग हैं, क्रय करने वाले, उन लोगों से आप बातचीत करके आएंगे। जो अच्छा पैसा देगा उसी को ये मार्केटिंग यहाँ पर फूलों का कर देंगे। तो आप शुभमदीप सिंह जी, अजबपुरा गांव, जमुआ रामगढ़ तहसील, जयपुर जिले के युवा नवाचारी कृषक हैं, जिन्होंने 16,000 स्क्वायर मीटर एरिया में डच रोज के 10 किस्मों के अलग अलग रंग के फूल उगाए हैं, जिन्हें कट फ्लावर बोला जाता है, जो हॉलैंड में सबसे पहले उगा है, फिर इंडिया के अंदर पूना, महाराष्ट्र, तलेगांव में, और उसके बाद में ये राजस्थान में वर्ष 2008 से आ गया है। 12 सितंबर 2008 को हमारे IHITC की स्थापना हुई। फरवरी 2009 में मेरा ज्वाइनिंग IHITC के ऊपर हुआ। हमें हॉलैंड भेजा गया, हॉलैंड जाके सारा सीख करके आए। 2009 से लेकर के अब तक हम हजारों लोगों को जो है पढ़ा चुके हैं। हमारे सक्सेस काश्तकार पूरे राजस्थान में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, भारत देश के राज्यों में, विदेशों में भी हमारे जो है सफल किसान हैं। तो हम ऐसे सफल किसान बनाने के लिए ऐसी वीडियो भी बनाते हैं। जो प्रशिक्षण लेते हैं, जो सफल हो जाते हैं, उनके तुरंत वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, ताकि दूसरे लोग इस टेक्नोलॉजी को जानें। क्योंकि आने वाला समय इसी टेक्नोलॉजी का है। जो समय रहते हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं आया वो पीछे छूट जाएगा।
फिर जो है कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार की चर्चाएं हमारे शुभम दीप सिंह जी से हमारे जो ट्रेनीज है वो करते हुए, ट्रेनीज एक एक बात को बड़ी तरीके से शुभम दीप सिंह जी चौधरी जी से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और इनकी भी पूरी जिज्ञासा अब हो गई है कि जाते ही ये फाइल ऑनलाइन करेंगे और फिर जो है पॉली हाउस इरेक्शन करेंगे, उसमें फसल करेंगे। फसल कौन सी करते हैं आने वाला समय ही बताएगा। तो बीकानेर जिले के पीडी आत्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आत्मा डिप्टी डायरेक्टर, उनकी तरफ से भेजा हुआ बैच है। हम लोगों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, उसका ट्रेनिंग फीस रहता है 2000 रुपये एक आदमी से एक दिन का। 5 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम करवाते हैं। 3 दिन और 5 दिन के प्रोग्राम में हम तीसरे दिन जो है उनको विजिट हमारे नवाचारी कृषक का करवाते हैं। सबको लास्ट वाले डे सर्टिफिकेट और ग्रुप फोटो देते हैं। इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़िया तरीके से किया जाता है। आप भी यदि जिज्ञासा रखते हैं तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर। मेरा मोबाइल नंबर है 9460468580। आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, आगे बढ़ें। शुभम दीप सिंह चौधरी हमारे लोगों से यही बात करते हुए, आपको प्लांट कहाँ से लाना है, कितने लाना है, कैसे लगाना है, कैसे उनको फूड वगैरह देना, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है। जब अच्छी फसल होगी तो उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। जब फसल अच्छा आता है तो उसका हार्वेस्टिंग कैसे करना है। जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उसका ग्रेडिंग पैकिंग कैसे करना है, कैसे मार्केट में उतारना है। सारी बातें करते हुए, और हमारे ट्रेनिज इतने सीनियर कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने हैं, सीनियर रह करके सुने हैं। सीखने की, जानने की पूरी इनमें ललक है और ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो हमारे बीकानेर जिले के ट्रेनीज शुभम दीप सिंह चौधरी बात करते हुए 4000 स्क्वायर मीटर एरिया का दूसरा पॉली हाउस, इसी प्रकार से तीसरा पॉली हाउस है, चौथा पॉली हाउस है। ज़्यादा पॉली हाउस में ये जो है अंदर नहीं ले जाते हैं, कारण है कीड़ा और बीमारी आने का। तो जो भी किसान संरक्षित खेती करे वो हमेशा ध्यान रखे, हर कोई अंदर नहीं आए, बार बार गेटों को ना खोलें। एक बार अंदर चले गए तो अंदर ही रह करके काम करें। तो देखिए, मेरे सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आपके सामने प्रोडक्शन है, ये है हमारी पढ़ाई की ताकत। हम यदि तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं और फार्म पर अप्लाई करते हैं तो ज़रूर सक्सेस होते हैं। हमारे सारे ट्रेनीज ने बड़े ध्यान से इस चीज़ को सीखा है, जाना है और आगे खुद करने की अब जो है कोशिश करेंगे। शुभम दीप सिंह चौधरी अपने पॉली हाउस से हमारे ट्रेनीज को बाहर ले जाते हुए, लेकिन ट्रेनीज की फिर इच्छा है कि हम अच्छे तरीके से और देखें, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जो बाहर निकल गए हैं वो गेट से बाहर नहीं जाना चाहते कि यदि मौका मिल जाए तो एक बार और अंदर चले जाएं, ऐसी सोच के साथ में। मेरे सभी ट्रेनीज को लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे सहयोग किया इस फार्म का विजिट करने में। और जो भी मेरे दर्शक है वो इस चीज से ये सीखेंगे कि आदमी यदि मेहनत करता है तो कहाँ तक पहुँच सकता है। कुछ भी बना सकता है। वीडियो में आपने देखा होगा कि पॉली हाउस बना हुआ था, उसमें डच रोज की फसल चल रही थी, कितने शानदार तरीके से चल रही थी। मेहनत जरूर करना होता है। मैं मेरी तरफ से शुभम दीप सिंह चौधरी और रघुवीर सिंह जी चौधरी जिनका फार्म हाउस है, उनको भी हमारे सारे ट्रेनीज की तरफ से लॉट ऑफ थैंक्स करता हूं। जिस किसी को भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जानकारी चाहिए, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर पर पधारें। 5 दिन का 3 दिन का आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए। ट्रेनिंग का फीस है 2000 रुपया पर कैंडिडेट पर डे। आपका रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगा और आपको उसमें जो है पेन, पैड, फोल्डर वगैरह दिया जाएगा। तीसरे दिन यदि 5 दिन का है तो विजिट करवाया जाएगा। विजिट इनोवेटिव फार्मर का होगा। तो सभी दर्शक इसी प्रकार से देखते रहे, टेक्नोलॉजी का फायदा लेते रहे। सभी को धन्यवाद।